सुनाओ बीएसई लिमिटेड। अब देखिए 2422 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड आज ये स्टॉक ना बजिंग है। बजिंग क्यों? इंटरनेट पर आपको बजिंग देखने को मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे जब सुशील केडिया ने सुबह बात करी 3 से 4 महीने में 4300 का, सब देख कर रह गए। हाई दिस इज देव एंड वॉच इट टेस्ट। अरे क्या ये 4300 पॉसिबल है? फ्यूचर क्या है यहाँ पर बीएसई लिमिटेड का? देखिए एक्सचेंज है, फ्यूचर ही फ्यूचर है। इतना बड़ा यहाँ पर वैल्यू अभी नहीं हो चुकी है जिसकी वजह से आपको ये लगे कि अरे बहुत कुछ हो चुका बीएससी के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4300 कोई बड़ी बात नहीं है, बट अभी यहाँ पर ना जो आपका हाई है 3000, अगर ये निकलेगा तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। एंड 11 नवंबर Q2 के जो नंबर्स आएंगे वो आपको बताएंगे कि कितना पॉसिबिलिटी है आपका वो 2600 और 2700। पुराने जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि बहुत बड़ा हर्डल है 2600 2700 आप और 2570 से आई है, जो कि मैं आपको बता के चल रहा था। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनके पास, यहाँ पर ना सपोर्ट है अच्छा खासा, मतलब सिनेरियो तो अच्छा डेवलप है। लेकिन ये Q2 के नंबर्स बताएं कि ये रेंज क्रॉस होनी है एंड उसके बाद वो 3000 जो ऑल टाइम आई है, हो सकता है कि नवंबर एक्सपायरी में सब कुछ अच्छा रहे तो नवंबर एक्सपायरी में आपको 3000 का लेवल देखने को मिल जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी जो है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। सुशील केडिया जी की बात करें तो ऑलरेडी वो 1900 के लिए उतारू थे उस वक्त। मैं यहाँ पर ना आपके सामने जो रेंज रखी थी, हालांकि गलत नहीं थे। अगर ये 2072 और 2010 रुपए का यहाँ पर जो रेंज है, ये 62 की जो रेंज है, अगर ये टूट जाती देन आपको 1900 आराम से देखने को मिलता। बट इतना आसान नहीं है उस रेंज को टूटना। एंड अगर वो टूटती तो ये चार्ट पैटर्न खराब हो जाते, समझ रहे हो ना? तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। खैर अभी जाने देते हैं। अभी स्टॉक जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल 2370, ध्यान रखिएगा आपका बना हुआ है इंपॉर्टेंट लेवल, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है पैटर्न के हिसाब से। एंड नीचे आपके रेंज है प्लस यहाँ पर आपका मूविंग है। तो अभी आपको निराश नहीं होना है बीएससी के अंदर। बीएससी के अंदर आप देखिएगा Q2 तक इतना वॉलेटिलिटी होगी कि अंदाजा लगाना मुश्किल है, कुछ भी होगा Q2 के टाइम। एंड जो आइकॉनिक डे जब सब लोग नेगेटिव हो रहे, पूरा टीवी चैनल यहाँ पर ना आप देखेंगे जितना भी आपका ये जितने भी आते हैं एडवाइजर या वगैरह वगैरह, ये सब नेगेटिव हो गए थे बीएसई पर। मैंने आपसे एक ही बात कही थी, आइकॉनिक डे इनके हाथ लग गया है बीएसई के। आप डरिए मत। उसी दिन खुला तो नीचे था बट क्लोजिंग ISID हुई थी। तो वही मैं आपसे कह रहा था कि इतना बढ़िया दिन इनके हाथ लग गया ना, अब डरने की बात नहीं है। ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट आप आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा देखिए इस पर, थोड़ा देखिए, निराश मत होइए। हायर साइड से टूटे तो हैं लेकिन आपके पास सपोर्ट्स बहुत है, तो इस पर ध्यान दीजिए। हालांकि अगर Q2 का नंबर बिगड़ा देन ये गाड़ी फिर थोड़ा सा एकदम से आपको जो है नेगेटिव साइड कहीं ना कहीं होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन Q2 के नंबर क्या खराब आने वाले, लगता तो नहीं है। अगर आप देखेंगे एंजल 1, इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर 2 टाइम हो गया ऑलमोस्ट। समझ रहे हो ना? तो जब ब्रोकरेज कंपनी बेहतर प्रदर्शन करी है इसीलिए उनके स्टॉक में रिकवरी आई थी। लोग नेगेटिव कह रहे हैं बट इसीलिए रिकवरी आई थी बिकॉज ऑफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर उनके नंबर्स में रिकवरी थी। तो बीएससी का नंबर उम्मीद तो यही है कि Q2 के मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर रह सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब देखते हैं ये होगा या नहीं होगा, देखते हैं। बट ये होना तो चाहिए, देखते हैं भैया कितना क्या है। लेकिन आपके सामने जो पैटर्न है उस हिसाब से 2370 रुपये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट। नज़र रखिएगा बीएससी में कुछ भी एक बड़ा गेम कहीं ना कहीं बीएससी के अंदर होगा। मुझे बीएससी के इन्वेस्टर्स ना सबसे ज़्यादा पसंद है। मतलब किसी भी स्टॉक के अंदर अगर जरा सा 10% की गिरावट आ जाती है, इतना नेगेटिव उस चीज़ को ले लेते हैं। बट बीएससी का इन्वेस्टर ने आज तक बीएससी का साथ नहीं छोड़ा। खबरों पर खबरें आ गई, पूरा टीवी का मतलब जो एडवाइजर से गिराने पर लगे रहे, हर किसी को नापसंद था बीएससी। बट इन्वेस्टर्स रिटेल ने इतना पैसा बनाया कि पूछो मत। इस स्टॉक में रिटेल ही जीता है, बाकी सब आ रहे हैं, रिटेल जीता है, सिर्फ रिटेल। तो इन्वेस्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आरएसआई आज आपका यहाँ पर 62 के आसपास आ गया होगा बॉस, ध्यान रखिएगा। 62 के आसपास आ गया होगा। अब नवंबर एक्सपायरी, उम्मीद है बस अच्छी निकल जाए
और अगर मैं आपको बताऊं ना, ये बीएसई का स्टॉक 11 नवंबर तक अगर ये 2570 के आसपास पहुंच जाए, या 2570 हुआ, इवन 2600 अगर थोड़ा सा क्रॉस कर कर बंद हो जाए, तो इतना समझ लो कि ये कहीं ना कहीं मतलब ओपनिंग जो Q2 के नंबर्स के बाद होगी, वो कहीं ना कहीं इतनी बेहतर शायद हो सकती है कि पूछो मत। बट उसके लिए 2600 के ऊपर क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है 11 नवंबर से पहले, या 11 Q2 से पहले एकदम। तो क्या ये होगा, ट्रैक करते हैं, क्योंकि ये महीना बीएसई का है। देखते हैं यार, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के अंदर रिकवरी हो रही है, बीएसई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 98,080 करोड़ का मार्केट कैप। एनएसई की गिरती वैल्यू 1900 रुपए का भाव रह गया है अनलिस्टेड मार्केट में एनएसई का। जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक बेस वैल्यू बताई थी कि एनएसई के हिसाब से बीएसई की जो बेस वैल्यू है वो 60,000 करोड़ के अराउंड है। उससे अगर आप ऊपर देखें तो वो प्रीमियम में आ जाता है। 38,000 करोड़ का प्रीमियम है, 38,000 करोड़ का प्रीमियम मिल रहा है बीएसई को। कोई खास प्रीमियम नहीं है बीएसई के पास वैल्यू में, ठीक है। 60,000 करोड़ की बेस वैल्यू बनती है आफ्टर नंबर्स, ये मेरा मानना है। 38,000 करोड़ का उस पर प्रीमियम ऐड है। मार्केट में एक लौता एक्सचेंज, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप देखें इक्विटी डेरिवेटिव का तो फिर एक लौता ही है एनएसई, अभी तक हमारे सामने आया नहीं। और बीएसई पीछे नहीं है, ढकेलने की तो बहुत कोशिश करी बीएसई को, लेकिन ढकेल नहीं पाए, बात ही है। तो बीएसई की ना वैल्यू बढ़नी है तो 4,300 कोई बड़ी बात नहीं है। जितने अच्छे Q2 के नंबर्स आएंगे ना, जितना बड़ा कंफर्ट जो है आपके प्राइस टू बुक वैल्यू में होगा, जितना बुक वैल्यू स्ट्रांग होगी, उतना ही यहाँ पर ना एक स्ट्रांग प्रदर्शन आपके स्टॉक दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। ये पूरी सी बात। पी रेशियो में, ईपीएस में कितना यहाँ पर ना बढ़त आ रही है, क्या ग्रोथ है, ये इंपॉर्टेंट। पी रेशियो कितना कंफर्टेबल हो रहा है। मान लीजिए Q2 के नंबर आ गए, ठीक है, नंबर आते हैं, अर्निंग पर शेयर आपका जो है 39.40 का आपको जो देखने को मिल रहा है, 44-45 के आसपास अगर आता है आफ्टर Q2, तो ये पी रेशियो आपका काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू आपका कहाँ पर पहुँच जाएगा ये आप अनुमान लगाओ। आफ्टर नंबर्स अगर प्राइस टू बुक वैल्यू 13-12 के अराउंड मिलता है, ठीक है ना, आफ्टर नंबर्स ये फाइनेंशियल इंडिकेटर चेंज होते हैं। मैं स्टॉक के गिरने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर्स के बात की बात कर रहा हूँ। तो इतना बेहतरीन गोल्डन सिनेरियो होगा कि पूछो मत। तो ये आपके सामने है, आज की डेट में बीएसई के ऊपर ही सब कुछ है। एनएसई ने वैल्यू कमा ली, एनएसई का वैल्यू यहाँ पर हो चुका है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड मूविंग एवरेज आपका कहाँ है, 2300 पर। ये आपका जो ग्रीन लाइन जो देखने को मिल रही है, ये 50 डेमा, ये आपका 2300 पर है। एंड 2370 आपका इंपॉर्टेंट। तो भाई इंपॉर्टेंट जगह पर ही चल रहे हैं आप। मूविंग एवरेज भी आपके पास आ रहा है, आप इंपॉर्टेंट लेवल पैटर्न के हिसाब से भी है, सब कुछ आपके हिसाब से ही है, ठीक है ना। तो डरना नहीं है। हम दो रेंज के ऊपर है, एक तो 2010-2072 वाली जो रेंज है 62 रुपये वाली, उससे ऊपर है। एक 2012 और 2290, सॉरी 2212 और 2290 आप इधर देख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है ना। ये रेंज हम इससे ऊपर, हम दो रेंज से ऊपर हैं, तो हम अभी स्ट्रॉन्ग हैं भाई। वो Q2 का नंबर आया कि हम स्ट्रॉन्ग रहेंगे या हम और स्ट्रॉन्ग रह जाएंगे। तो ये बात है, यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं लेना है। फ्यूचर काफी ब्राइट है। एनएसई पर मैं जगह जगह सुनता रहता हूँ, ये सुनी सुनाई बात है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। मैं फ्यूचर क्या ही प्रेडिक्ट करोगे, ठीक है ना। एनएसई के ऊपर ना लोग कह रहे हैं कि आईपीओ आने दो, मैं इतना ज़्यादा पैसा लगाऊंगा, छोड़िए मत। बिकॉज ऑफ एक्सचेंजेस दो ही हैं और कोई इक्विटी का एक्सचेंज नहीं आ पाएगा, वो बटाव हो नहीं पाएगा, कोई काम नहीं कर। पहले बहुत सारे थे, अब नहीं हो रही है। एनएसई बीएसई बस यही है जो कुछ भी है, लोग काम नहीं करने वाले, बाकी पर वॉल्यूम नहीं जा पाएगा, और वॉल्यूम मिलेगा नहीं तो वो एक्सचेंजेस बंद, तो कोई मतलब है नहीं। समझ रहे ना, फ्यूचर ही फ्यूचर है बॉस। बाकी लेट्स सी Q2 के नंबर्स क्या कह रहे हैं, ये देखते हैं। एंड वही बताएंगे 3,000 क्रॉस होना है, 4,300 कैसे होना है, तो ये देखते हैं। 4,300 मेरे ख्याल से एनएसई का जब आईपीओ आएगा
वो वैल्यू एनएससी की क्या बन रही होगी उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 4300 ये आपका ना तभी पॉसिबल हो सकता है जब एनएससी की वैल्यू बढ़ती हुई देखने को मिले, तभी पॉसिबल है। इतना आसान नहीं है, बट 3000, 3200, 3300 ये आपके सामने इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, नियर टाइम में पॉसिबल हो सकते हैं, बट 4300 ये बहुत दूर की बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। फ्यूचर स्टॉक है, उसमें कहना क्या है, एक्सचेंजेस हैं, एक्सचेंज वाले स्टॉक है, गिरावट तो हर स्टॉक के अंदर आती है, बाय ऑन डिप, सिंपल सी बात है, बाय ऑन डिप यही बनता है ऐसे स्टॉक्स के अंदर, डरा नहीं जाता है, इन स्टॉक्स के अंदर ऐसे ही काम होता है, समझ रहे हो ना। ये मार्केट से बिल्कुल अलग स्टॉक है, मार्केट इनको मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या घट रहा है, तो एक्सचेंजेस पर ट्रेंडिंग हो रही है, दुनिया में अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है कोई लेना देना नहीं इन स्टॉक्स को, सिंपल सी बात है, एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, कमाई होगी, तो वो एक्सचेंज हर तरफ से यहाँ पर सिक्योर आपको देखने को मिलता है। बस वो एक अलग बात है कि एक्सचेंज को बंद कर दिया गया, अरे इंडियन एक्सचेंज को बंद कर दिया गया 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, ऐसे में वो स्टॉक्स आपकी जो है ना वो अर्निंग उनकी बिगड़ जाएगी, सिंपल सी बात, तो वो एकदम से ही टूट जाए, वो एक अलग सिनेरियो, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो फ्यूचर ब्राइट है VSE का, बाय ऑन डिप, जितना बड़ा डिप होता है उतना बड़ा बाय बनता है, ध्यान रखिए ऐसे स्टॉक्स में, और ऐसे में खरीदारी करनी चाहिए। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।